नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, एक बार पुनः फिर से जो है सर्दी की लहर वापस लौट आई है। तो सभी लोग सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सबके जीवन में मंगलमय कार्य हों और आपके जीवन की हर बेला खुशियों से भरी हो और आपका जीवन फूलों से भरा हो। ऐसी कल्पना करते हुए मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो मित्रों, वीडियो जो है आज मैं जो बना रहा हूं, मुझे काफ़ी काम थे और मैं व्यस्त था, तो इस वजह से मैंने एक वीडियो भी डाला था कि भाई अभी मैं थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम में हूं, तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन अब जो है मैं थोड़ा उन कामों से निवृत्त हो चुका हूं, तो अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो की आज की जो थीम है, आज का जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, वो ये है कि अब जैसे 6 महीने के लिए भगवान केदार के कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसे ही जो है मंदमेश्वर, तुंगनाथ, ऐसी अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जो है भगवान शंकर के कपाट अगर बंद हो जाते होंगे, तो वो भक्त जो है कहाँ जा कर के भगवान की तपस्या करें, पूजा करें, तो ये एक समस्या आ जाती है। तो ऐसा तो खैर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भारतवर्ष में जो है हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। फिर भी कुछ लोग जो है शिवलिंग की स्थापना अपने घर की पूजा के मंदिर में करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आप शिवलिंग को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके अलग अलग विधान हैं, लेकिन जो तांत्रिक विधान है मैं उसके अनुसार आपको जो है शिवलिंग सिद्ध करना सिखाऊंगा। और मंत्र जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और उस मंत्र के द्वारा ही आप जो है शिवलिंग को सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि अगर हम वैदिक रीति की बात करें तो उसमें जो है कई प्रकार के मंत्रों का वाचन किया जाता है और इस प्रकार से जो है पंचोपचार से जो है शिवलिंग सिद्ध करके स्थापित किया जाता है। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में मंत्र जाप करना ही जो है श्रेष्ठकर माना गया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सूक्ष्म रीतियाँ होती हैं जो आप लोगों को करना होता है। तो पहले हम जान लें कि हमें शिवलिंग कौन सा सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध करना है। तो शिवलिंग आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप स्फटिक का भी शिवलिंग ले सकते हैं, आप जो है पीतल का भी ले सकते हैं, आप जो है किसी नदी का पत्थर भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो बने बनाए शिवलिंग आते हैं संगमरमर वगैरह वगैरह की, उनको भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर शिवलिंग वही होता है, जैसे आप किसी तीर्थ स्थल पर चले गए, केदारनाथ चले गए, तुंगनाथ, मदमेश्वर चले गए, वहाँ से आपने एक पत्थर उठा लिया और उसको जो है घर में पूजा पाठ करके सिद्ध करके आप स्थापित करते हैं, तो वो ज़्यादा फलीभूत होता है। या जो है नर्मदा नदी का जो शिवलिंग होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। तो मंदाकिनी का भी शिवलिंग काफ़ी पावरफुल होता है, तो मंदाकिनी से भी ले सकते हैं, अलकनंदा से भी ले सकते हैं, गंगा से भी ले सकते हैं। मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, और श्रद्धा विश्वास जब आपके पास होगा तो आप कहीं से भी शिवलिंग प्राप्त करेंगे, कैसा भी प्राप्त करेंगे, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब बात आती है कि शिवलिंग को सिद्ध कैसे किया जाए। तो मित्रों, शिवलिंग सिद्ध करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा। और मैंने पहले भी कुछ वीडियो में अवश्य कहा होगा
कि जब भी हम ईश्वर की पूजा पाठ में बहुत विधि विधान का प्रयोग करते हैं तो भगवान और दृढ़ हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपकी घोर परीक्षा होती है कि अच्छा, आप जानते हैं तो आपने ये नहीं किया, आप जानते हो तो आपने वो नहीं किया। लेकिन अगर हम इस प्रकार से चलते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम और यत पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में, ही प्रभु मैं तो न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न कोई करान्यास जानता हूँ, ना कोई विधि जानता हूँ, ना विधान जानता हूँ। बस मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और इसी सात भाव से मैं आपको आज चाहता हूँ कि इसमें आपका अंश प्रकट हो। इस तरीके से आप अपने मन में जो है प्रार्थना करके किसी भी मंत्र से शिवलिंग को सिद्ध करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। वैसे भी भगवान को भोलेनाथ कहा गया है, वो बहुत भोले हैं और हर किसी की बात को आसानी से मान लेते हैं। तो ये विधान है। तो चलिए सूक्ष्म विधान मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी किसी भी प्रकार का एक शिवलिंग ले लीजिए और साथ में जो है जब आप उसको ला रहे हों तो तांबे का पात्र ले जाएं और उसमें जो है उस शिवलिंग को गंगा के जल में डाल करके अपने घर पे लाएं। ये तो विधान नदी से उठाने के लिए है, लेकिन आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो आपके पास घर में गंगा जल होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपने जो है गंगा जल से जो है उस लिंग को अच्छे से धुल लेना है और धुलने के बाद आपने उसको साफ करना है और साफ करने के बाद उसको अपने बाएं हाथ पर रखना है। बिल्कुल साधारण सा विधान मैं आपको बता रहा हूँ। और बाएं हाथ पे रख के उस शिवलिंग के ऊपर से आपने अपना दायां हाथ रखना है। ठीक है ना। और दायां हाथ रखने के बाद आपने भगवान शंकर का जिस भी तीर्थ का आप जो है शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं उस तीर्थ का ध्यान करना है। जैसे भगवान केदारनाथ के शिवलिंग का ध्यान किया, या फिर जो है उज्जैन के महाकाल का ध्यान किया, या फिर जो है श्वेतबंध रामेश्वरम का ध्यान किया। इस प्रकार से जो महाशक्तिशाली धाम जो है भगवान शंकर के हैं, बाबा अमरनाथ का ध्यान कर लिया और उस लिंग में उनको महसूस करते हुए आपने मंत्रोच्चारण करना है। तो आपने जो है मंत्र उच्चारण करना है, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, 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 ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना है आपने। और जब जो है आपको कुछ अनुभूति हो, आपको कुछ एहसास हो, क्योंकि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं बताता हूँ कि आपने जो है ऐसे ही मान लेना है कि हाँ हो गया। जब कुछ ना कुछ आपको अनुभूति होगी, आपके त्रिनेत्र में या तो आपको भगवान शंकर की छवि दिखेगी या आपको कोई भी संकेत हो सकता है, क्योंकि ध्यान पूजा में अलग अलग संकेत होते हैं। तो जैसे ही आपको ये संकेत हो जाएगा तो आपको समझ जाना है कि आपका शिवलिंग जो है सिद्ध हो चुका है। और ऐसा महसूस करना है कि आपकी अंतरात्मा में जो भगवान शिव का अंश है उसका कुछ भाग जो है आपके दाहिने हाथ के माध्यम से शिवलिंग में प्रवेश कर रहा है। ठीक है ना। और इस प्रकार से अब आपका शिवलिंग जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। फिर आपको जहाँ पर भी उसको स्थापित करना है आप उसको स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद पहले आप जो है घृत से स्नान कराएं, फिर आप जो है शहद से स्नान कराएं। ठीक है ना। फिर जो है दही से स्नान कराएं, उसके बाद आप दूध से स्नान कराएं। ठीक है ना। और दूध से स्नान कराएं और फिर अंततः आप उस शिवलिंग में जो है गंगा जल डाल करके जो है उसको स्नान कराएं और मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्धिं कुरु। ओम शिवाय नमः।
इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आपने ये सब कर लिया तो फिर आप एक वस्त्र से शिवलिंग को जो है साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, ठीक है ना। और अब जब आपने पोंछ लिया तो जैसे कोई मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो इसमें वस्त्र चढ़ाने का जो है रिवाज होता है। और यहाँ पर जो है आपको ना कोई वस्त्र चढ़ाना है और ना ही जो है उनके नेत्र का उद्घाट्य करना है। नेत्र उद्घाट्य नहीं किया जाता है, शिवलिंग में नेत्र होता भी नहीं है और ऐसा किया भी नहीं जाता है, क्योंकि भगवान शंकर जो होते हैं, भगवान भोले जो होते हैं, वो ध्यान की मुद्रा में होते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है ये कर देना और वस्त्र की जगह पर आप कोई भी पवित्र विभूति लेकर के उस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बीच का कोई भी स्थान जहाँ पर चंदन का लेप किया जाता है खाली करना है और वहाँ पर आपने चंदन केसर वगैरह चढ़ा देना है। चंदन का जो है त्रिपुंड वहाँ पर लगा करके अब आपकी जो उस ऊपर से जो है एक बिल्व पत्र रख करके जो है रख करके आपका शिवलिंग जो है सिद्ध हो चुका है। अब आप धूप दीप जलाइए और जो है भगवान शंकर की आरती उतार दीजिए, उस शिवलिंग की आरती उतारें तो आपका शिवलिंग सिद्ध हो गया। अब अगले दिन से आप जिस प्रकार भी पूजा करते हैं शिवलिंग की उस प्रकार करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, है ना। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपका पूजा विधान है उस तरीके से आप जाप करें, मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें और आपका शिवलिंग जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। जो भी आप उनसे प्रार्थना करेंगे और जो भी आप उनके सामने अपनी अभिलाषा रखेंगे तो निसंदेह पूर्ण होगी। तो ये था शिवलिंग सिद्ध करने का विधान। और अन्य लोगों ने जितने कमेंट करे हैं सबके कमेंट का जवाब मिलेगा, सबके द्वारा पूछे गए मंत्रों का जो है आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते रहेंगे ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।